अब गैस सिलेंडर की मारामारी चल रही। और एक बाबा तो कह रहे थे कि भाई वो गैस से खाने में दम नहीं आती है। आज आपके घर के पुरुषों में दम नहीं रहा। तो बाबा की बात बाबा जाने। ईरान इजराइल युद्ध का असर यहां भारत में भी देखा जा रहा है। अब सरकार माने या ना माने, चाहे एलपीजी किल्लत हो या फिर पेट्रोल डीजल की किल्लत हो, यह जनता को हो तो रही है। अब यह अलग बात है कि सरकार की तरफ से दावे कुछ और किए जा रहे हैं। और एलपीजी किल्लत को लेकर जिस तरह से गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं, इससे यह तस्दीक होती है कि एलपीजी प्रॉब्लम वास्तव में है। और एलपीजी की किल्लत के चलते हुए बहुत से ऐसे लोग हैं जो चूल्हे और लकड़ी पर खाना बनाना शुरू कर चुके हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। संसद में जो पीएम मोदी ने बयान दिया था कि यदि युद्ध लंबा चला तो उसका असर यहां भारत में भी और ज्यादा पड़ेगा, उससे लोग सचेत हैं। और बहुत से लोगों का मानना है कि कभी भी देश में कोरोना काल की तरह लॉकडाउन लग सकता है। इस सबके बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक तंज कसा है। और यह जो तंज है, यह बिना किसी के नाम लिए हुए उन्होंने कहा है, जिसको कि प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन के एक बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। देवकी नंदन ठाकुर का आखिर ऐसा कौन सा वो बयान था जिस पर अब समाजवादी पार्टी के नेता चुटकी ले रहे हैं? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। ईरान इजराइल का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और जिसका असर अब यहां भारत में भी पड़ने लगा है। एलपीजी सिलेंडर की मारामारी तो इस कदर देखी जा रही है कि गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें दिखने लगी हैं, जैसे कि अब से लगभग 2 दशक पहले ऐसा होता था। वैसी ही तस्वीरें इन दिनों अलग अलग जगह से देखने को मिल रही है। एक तरफ तो एलपीजी के लिए मारामारी देखी जा रही है, सरकार तक को इस पर राशनिंग करनी पड़ी है और जो बड़े सिलेंडर मिलते थे, जो कमर्शियल सिलेंडर दिए जाते थे होटल रेस्टोरेंट को, वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। इस सब के बीच विश्व प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की तरफ से एलपीजी को लेकर, गैस पर खाना बनाने को लेकर एक बयान आया। अब उस बयान में वो क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो आप सुनिए। ये माताएं, मान लो इस बात को, चूल्हे की रोटी से जीवन ज्यादा अच्छा था और धुआं होता था, बस एक प्रॉब्लम थी, धुआं। लेकिन गैस की रोटी से कितनी बीमारियां हो रही हैं। डॉक्टरों के पास जाके इसका चेकअप करा लीजिए। आज आपके घर के पुरुषों में दम नहीं रहा। गैस खा रहा है ना, जैसे गैस की रोटी फूल जाती है वैसे ये फूल जा रहा है। नहीं, सच है ये, हम झूठ नहीं बोल रहे। जो चूल्हे की रोटी होती है उसमें कोई भी दुर्गुण नहीं होता, गैस की रोटी में दुर्गुण आ ही जाएगा। तो देवकी नंदन ठाकुर यहां एलपीजी गैस पर बनने वाले खाने के नुकसान बता रहे हैं। अब इस बयान को लेकर ही बिना नाम लिए हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। एक बाबा तो कह रहे थे कि भाई वो गैस से खाने में दम नहीं आती है। तो बाबा की बात बाबा जाने। ये सबसे अच्छी बात है। मैं नवभारत टाइम्स को बधाई देता हूँ, कितना अच्छा स्टेटमेंट छापा है उन्होंने। वैसे अखिलेश यादव देवकी नंदन ठाकुर के जिस बयान को लेकर चुटकी ले रहे हैं, उसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से महाराज जी ने एलपीजी पर बनने वाले खाने के लिए नुकसान बताए हैं। अब इसके लिए तो वो तंज कस रहे हैं, लेकिन जब
देवकीनंदन ठाकुर एलपीजी के नुकसान बता रहे थे, तो उसी वक्त उन्होंने चूल्हे और लकड़ी पर बनने वाले खाने के फायदे भी बताए, जिसे लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिस कदर लकड़ी और कोयले पे बनने वाले खाने के फायदे बताए जा रहे हैं और भविष्य में जैसा कि लग भी रहा है कि एलपीजी की प्रॉब्लम और ज्यादा हो सकती है, तो उसके लिए उन्होंने पहले ही 2 चूल्हे मंगा लिए हैं और बाकायदा लकड़ी और कोयले का जुगाड़ भी कर लिया है। जैसे ही मुझे पता लगा गैस का, और जब मैंने पहला स्टेटमेंट दिया था, अगर आपको याद हो, मैंने ये कहा था कंडे, लकड़ी, अंगीठी तैयार कर लो। आप लोगों ने मेरा कहना नहीं माना, हम तो अपने घर में मिट्टी के 2 चूल्हे मंगवा लिए हैं। तो अखिलेश यादव एक तरफ तो एलपीजी वाले बयान पर तंज कस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जब देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से चूल्हे और लकड़ी से बनाए गए खाने के फायदे बताए गए और कहा गया कि यदि इसी तरह से एलपीजी की प्रॉब्लम रही तो हम सतयुग की तरफ लौट जाएंगे, जहां पहले इसी तरह से खाना बनता था। हमको तो ऐसा लग रहा है ये 2-3 साल ऐसे ही चलता रहा तो लौट के हम लोग वही सतयुग में आ जाएंगे कि बेटा चूल्हे पे रोटी बनानी। देवकीनंदन ठाकुर की यदि बात करें तो उन्हें सनातन की आवाज प्रमुखता से उठाने के लिए जाना जाता है। इसके लिए वो बाकायदा सनातन बोर्ड बनाने की मांग भी करते रहे हैं और इसके लिए कई बार वो धर्म संसद भी कर चुके हैं। और अभी हाल ही में जिस तरह के हालात हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में देखे गए, जहां हिंदुओं को न सिर्फ कत्लेआम किया गया बल्कि उन्हें जिंदा जलाया गया, उनकी आवाज भी मजबूती से और प्रमुखता के साथ देवकीनंदन ठाकुर ने उठाई थी। तो वो सिर्फ अपनी जो कथा है उनके माध्यम से सामाजिक मुद्दे ही नहीं उठाते हैं, बल्कि सनातन और हिंदू की आवाज भी वो लगातार उठाते रहे हैं। ऐसे में अब जो उनका ये बयान आया है एलपीजी को लेकर और उस पर जिस तरह की टिप्पणी अखिलेश यादव ने की है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।